वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। कोई है जो उसको हमेशा देख रहा। चैट जीपीटी ने उसको सोडियम ब्रोमाइड का ऑप्शन दिया और अब आप देखिए मेरी आवाज़ एक लेडीज की तरीके बन गई। ये बिल्कुल मेरी शक्ल का है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, जिसकी वजह से अब बहुत सी नौकरियाँ एआई खाए जा रही है। एआई हमारे लिए इतना ही खतरनाक है तो क्या हमें एआई को छोड़। न्यूयॉर्क में रहने वाला एक 60 साल का इंसान जिसकी लाइफ में अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दिन वो रात को सोने जाता है और बेड में लेट जाता है। लेटने के बाद उसको आभास होता है कि उसका दरवाजा कोई नॉक कर रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस फिर से बेड में आ जाता है और फिर से सो जाता है। एक दिन वो अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसको ऐसा एहसास होता है कि उसके रूम के बाहर दरवाजे के सामने से कोई गुजरा है। वो एकदम से बाहर जाता है और उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। उसको बहुत ही टेंशन होने लगती है। उसको लगता है कोई है जो उसको हमेशा देख रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कोई उसका दुश्मन है जो उसे मारना चाहता है। वो इंसान 60 साल का अब सबके ऊपर शक करने लगा था। हालत तो ऐसी हो गई थी कि अब उसने पानी पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि पानी में जहर है। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और इस बात के 3 महीने तक हो गए। उसको बाद में एडमिट कराया गया एक हॉस्पिटल में, जिसके बाद जांच के बाद सामने आया कि उसको ब्रोमिज्म नाम की एक रेयर बीमारी हो गई थी। ये बीमारी होती है सोडियम ब्रोमाइड के अधिक सेवन करने से। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? पूछताछ में ये पता चला कि उसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, जिस वजह से उसने चैट जीपीटी एआई से नमक का विकल्प पूछा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में नमक का सेवन कम करते हैं। इसलिए उसने नमक का कोई दूसरा ऑप्शन तलाशने की कोशिश की। तो चैट जीपीटी ने उसको सोडियम ब्रोमाइड का ऑप्शन दिया। सोडियम ब्रोमाइड को उसने 3 महीने तक लगातार सेवन किया, जिसके बाद उसकी ये हालत हो गई। तो एआई हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं, अभी तक हम जानते थे कि किसी एविडेंस में कोई वीडियो किसी व्यक्ति का या फिर उसकी रिकॉर्ड की गई आवाज़ बहुत ही एक अच्छा एविडेंस माना जाता था। लेकिन अब एआई के जरिए ये सब फेक भी बन जाते हैं। किसी की भी आवाज़ में आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मेरी आवाज़ एक बच्चे की तरीके आ रही है और अब आप देखिए मेरी आवाज़ एक लेडीज की तरीके बन गई। तो इस तरीके से किसी की भी वॉइस चेंज की जा सकती है, किसी के भी चेहरे को भी बदला जा सकता है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो इंसान ने किया नहीं वो भी एआई के जरिए कराया जा सकता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो इंसान आपको दिख रहा है ये बिल्कुल मेरी शक्ल का है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा एआई है जो कि मैंने खुद ही बनाया था। तो इस तरीके से जो आपने किया नहीं वो भी एआई के जरिए बनाए जा सकते हैं और ये एक काफ़ी घातक हो सकते हैं इंसान के लिए। इसके अलावा आजकल हर चीज़ में, हर कदम में हम एआई का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, जिसकी वजह से अब बहुत सी नौकरियां एआई खाए जा रहा है और जो इंसान कर सकते थे उससे बहुत ही अच्छा काम एआई कर रहा है। तो इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, जिससे नौकरियां इंसानों की खतरे में हैं। अब तो झाड़ू पोछा लगाने की भी मशीनें आने लगी हैं और कुछ कार भी आने लगी है, ड्राइवरलेस कारें। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि अगर एआई हमारे लिए इतना ही खतरनाक है तो क्या हमें एआई को छोड़ देना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल की दुनिया में एआई का प्रयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। आप एआई से आजकल तो बिल्कुल दूर नहीं जा सकते हैं। जबकि हम इस मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं तो एआई का प्रयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आजकल नए नए प्रकार के रोबोट आ रहे हैं जिसमें एआई का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और एआई का भी प्रयोग कर सकते हैं। एआई हमारे लिए कई मायने में फ़ायदेमंद भी है। जैसे एआई अगर हेल्थ के लिए खतरा है तो कहीं ना कहीं हम इससे छोटी मोटी चीज़ें पूछ सकते हैं हेल्थ के बारे में। अगर उसके उत्तर से हम संतुष्ट हैं, हमें पता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी केमिकल का, किसी दवाओं का प्रयोग बता रहा है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है।
और अगर एआई नौकरियां छीन रहा है तो कहीं ना कहीं नई नौकरियां भी तो आ रही हैं। अब कुछ लोग एआई को बना रहे हैं, उनके लिए जो नई मशीनें आ रही हैं तो वो ख़राब भी होती हैं, उनके लिए सही करने के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोगों को खुद को एक प्रकार से नए तरीके से डेवलप करना होगा कि आप एआई के साथ एक अच्छा तारतम्य बैठा सकें। दरअसल एआई अभी बिल्कुल नया है, इसलिए ये कई मायनों पर इंसान के लिए खतरा लग रहा है। लेकिन अगर हम इसका सहजता से प्रयोग करें और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लें और पुरानी पारंपरिक एजुकेशन के अलावा इसको भी हमें पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में इसको भी ऐड करना चाहिए एआई के टॉपिक को, जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा इस पर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि ये पता चल जाए कि कौन सा वीडियो एआई के द्वारा बनाया गया है और कौन सा वीडियो रियल है, जिससे ये पहचान हो सके कि कौन सा डीप फेक है और कौन सा रियल है और किसी भी इंसान को गलत तरीके से फंसाया ना जाए। तो दोस्तों एआई अगर खतरा है तो इसका हम सावधानी से प्रयोग करके इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, इसमें अभी और बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हमें ज़रूरत है इसको अच्छे से समझने की।